Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अयोध्या में क्यों जन्मे थे श्री राम? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। भगवान विष्णु ने अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लेकर धरती पर चमत्कार दिखाए, धर्म की विजय और अधर्म के नाश का संदेश दिया। भगवान विष्णु त्रिदेवों में से एक माने जाते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि के सृजनकर्ता, विष्णु को पालनहार और शिव जी को सृष्टि के संहारक के रूप में जाना जाता है। आपको बता दें, ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के कुल 10 अवतार होंगे, जिनमें से 9 अवतार हो चुके हैं और 10वां अवतार कलयुग के अंतिम चरण में कल्कि के रूप में होगा। भगवान विष्णु के हर अवतार की अपनी अलग कहानी है। भगवान राम का जन्म मनु के 10वें पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में हुआ था। प्रभु श्री राम को भी भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने अयोध्या में अवतार लिया। राम के रूप में भगवान विष्णु के इस मानव अवतार को धर्म और मर्यादा के पर्याय के रूप में पूजा जाता है। प्रभु श्री राम ने मां सीता से विवाह किया और उसके बाद अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए 14 वर्ष वन में व्यतीत किए, जहां रावण ने मां सीता का अपहरण किया और प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। ये वो कहानी है जो हमने किताबों में पढ़ी और टीवी पर देखी है, लेकिन आज हम आपको इस कहानी से जुड़ी एक ऐसी जानकारी के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आप शायद ही जानते हों। प्रभु श्री राम के अयोध्या में जन्म लेने के पीछे एक खास वजह है। मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिन्होंने मनुष्य जाति की उत्पत्ति की, ये दोनों पति पत्नी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर पवित्र हृदय से भगवान विष्णु की भक्ति करने के लिए राजपाट त्याग कर वनवास चले गए। वन में रहकर अन्न त्याग कर उन्होंने कई हजार सालों तक भगवान विष्णु की भक्ति की। अगर कथाओं पर यकीन किया जाए तो उन्होंने 6000 सालों तक केवल जल ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। मनु और शतरूपा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें मनचाहा वर मांगने को कहा। तब मनु और शतरूपा ने भगवान विष्णु जैसे पुत्र पाने की इच्छा जाहिर की। उनकी इच्छा का मान रखते हुए भगवान विष्णु ने कहा कि इस संसार में उनके जैसा कोई नहीं है, पर क्योंकि मनु और शतरूपा ने उनकी पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ तपस्या की है, इसलिए वो उनकी इच्छा का मान जरूर रखेंगे और अगले जन्म में जब मनु, दशरथ और शतरूपा कौशल्या के रूप में अवतार लेंगे तो वो उनके पुत्र राम बनकर इस धरती पर अवतरित होंगे। मनु और शतरूपा की इच्छा को पूरा करने के लिए ही भगवान विष्णु ने अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लिया था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री राम का जन्म हुआ। कथाओं और किंवदंतियों के आधार पर जो जानकारी वर्णित है, आज हमने उसका संक्षिप्त रूप आपको बताया है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.